Hello students, this is second video of staffing function chapter 6 of class 12 business studies। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम स्टाफिंग का मीनिंग, उसका नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो लेट्स सी कि इसके प्रोसेस में क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हर डिपार्टमेंट से, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हर डिपार्टमेंट से ये कितने एम्प्लॉयज़ की उसको रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इसका एस्टिमेशन लेगा। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फंक्शंस के बेस पर या फिर प्रोडक्ट के बेस पर, जिस भी बेस पर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को, हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बताएगा, सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सके। राइट, सो फर्स्ट इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को किया जाएगा डिसाइड। सेकेंड वन इज़ रिक्रूटमेंट। सेकेंड स्टेप इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्टेप के अंदर जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को डिफरेंट डिपार्टमेंट से मैन पावर का पता लग जाएगा कि कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडवर्टीज़मेंट नोटिसेस के थ्रू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगा। मतलब कि इसका मतलब है कि सर्च करना, जो भी प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सर्च करना और ये इंश्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, जिससे कि बेस्ट का सिलेक्शन किया जा सके। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस भी है, इसको पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके अंदर भी एम्प्लॉय के अंदर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी है उस पोस्ट से रिलेटेड, उन हर एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होगा, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस भी है। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के पास एक पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ का एक बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत पूल आ जाता है। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस आ जाते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ थर्ड स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, तो हम सबको तो अपॉइंट नहीं कर सकते, हम उसमें से सिर्फ कुछ को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपॉइंट करेंगे। सो सिलेक्शन का बेसिकली मतलब है आइडेंटिफिकेशन एंड चूजिंग द बेस्ट ऑफ पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। हम बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस आई हैं, उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यू कैन सी इन फिगर्स रेलिवेंट पिक्चर हर स्लाइड में दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से वो एक को हटा रहे हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर करेंगे एलिमिनेशन। इन प्रीवियस यू कैन सी हम सबको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ थर्ड स्टेप, सिलेक्शन। फोर्थ इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जो बेस्ट सेलेक्ट किया हमने, उसका प्लेसमेंट किया जाएगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब है कि उसको उसके काम की जगह बताई जाएगी, कहाँ से उसको काम करना है। प्लेसिंग द सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड पर्सन ऑन द कंसर्न्ड जॉब, दिस इज प्लेसमेंट।
एंड ओरिएंटेशन का मतलब है कि उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ फैमिलियर कराया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के साथ फैमिलियर कराया जाएगा, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को न्यू पर्सन के साथ, न्यू एम्प्लॉय के साथ फैमिलियर कराया जाएगा। तो ये है ओरिएंटेशन प्रोसेस। प्लेसमेंट में उसको एब्सेंटिज्म रूल, टर्नओवर, एक्सेट, इस सब के बारे में इस सब के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, जिससे एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, ये सब कम से कम हो। देन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में अब 5th स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जैसे पहले डिस्कस हो चुका है पिछली वीडियो में, ट्रेनिंग में हम एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद उसको कुछ स्किल्स टाइम टू टाइम देने के लिए ट्रेन करेंगे, कोई नॉलेज किसी भी तरह की, जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे। या ऐसी कुछ जॉब्स है हो सकती हैं जो उसको नहीं आती, या एम्प्लॉय को हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो करने के लिए, वो रूल्स बताने के लिए, या इस तरह का कुछ भी कोई ट्रेनिंग देने के लिए, कोई स्किल्स देने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, उसकी करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स से। कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि एक एवरेज पर्सन एवरेज सर्कमस्टांसेस में इतना तो अचीव कर ही सकता है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर पोस्ट के लिए, तो उन स्टैंडर्ड से उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीज़न लिया जाएगा कि उसको और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसका कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए ये किया जाएगा। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, नेक्स्ट जो है स्टेप प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। हम जब परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे तो वहाँ पर बात आती है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट हायर लेवल पर, जहाँ पर उसकी सैलरी भी हो ज़्यादा होगी, उसका स्टेटस भी अच्छा होगा, हाई अथॉरिटी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग। अगर कोई और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको, तो उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी जा सकती है। एंड नेक्स्ट इज़ कंपनसेशन। जब हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे तो कई तरह से यूज़ होगी, प्रमोशन में यूज़ हो सकती है, और उसका कंपनसेशन डिसाइड करने में भी यूज़ हो सकती है। कई तरह के इंसेंटिव प्लान्स होते हैं। तो अगर एम्प्लॉई ने एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव किया है, तो उसकी जो सैलरी है, उसका जो कंपनसेशन है वो मतलब फ़िक्स किया जाएगा, या उसको वो जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेमेंट्स हैं वो किए जाएंगे। वेजेस सैलरी की फॉर्म में डायरेक्ट पेमेंट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल, इनडायरेक्ट पेमेंट्स हो सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में, कन्वेंस फैसिलिटी, क्रच फैसिलिटी उसके बच्चे के लिए, है ना। तो such type of functions are performed in this process of staffing. So this is the last step in the process of staffing. Let's recapitulate once. First of all, we'll estimate the manpower requirement. Secondly, recruitment. थर्ड सिलेक्शन, बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा, बेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसका प्लेसमेंट किया जाएगा, और ओरिएंटेशन करने के बाद उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी जाएगी। जब वो ट्रेन हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, और वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके प्रमोशन में यूज़ की जा सकती है और कंपनसेशन में। तो ये हमने किया प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग।
That's all for this video. Now we'll meet in next video. Till then, bye bye.